हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल माइंडलिफ्ट एकेडमी पर। तो आज हम साइंस के जनरल साइंस के टॉप 50 एमसीक्यू कवर करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इस अमेजिंग से सेशन को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं? विच गैस इज रिलीज्ड बाई प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो याद रखना, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट्स है वो कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं। उत्सर्जित का मतलब है कि निकालते हैं, ठीक है, निकालते हैं। तो याद रखना वो निकालते हैं ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस निकालते हैं? O2 निकालते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन वी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और CO2 क्या कर लेते हैं? CO2 को वो ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 2। क्या पूछा है कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? यानी ब्लड को, ठीक है, प्यूरिफाई कौन सा अंग करता है? तो याद रखना, ब्लड को प्यूरिफाई करता है वो करता है किडनी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 3। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? यहाँ पे जल का केमिकल फार्मूला पूछा है। तो याद रखना, जल का केमिकल फार्मूला होता है H2O, ठीक है, जिसमें 2 हाइड्रोजन के अणु होते हैं और 1 ऑक्सीजन का, ठीक है। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में घूमती है? तो जो पृथ्वी है, ठीक है, सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में घूमती है? तो याद रखना 365 दिन में, ठीक है, 1 साल में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सेशन पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, जिससे कि आपको और भी अमेजिंग से MCQ प्रैक्टिस मिल सके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? यहाँ पे ह्यूमन बॉडी के अंदर बोन्स कितनी होती हैं ये पूछा है। तो याद रखना, ह्यूमन बॉडी में जो एक एडल्ट में, ठीक है, किसकी एडल्ट की बात की है, तो यहाँ पे 206 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। अगर बच्चों की बात की जाए तो 300 हड्डियाँ होती हैं। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि बच्चों में इतनी ज़्यादा क्यों होती हैं जबकि बड़ों में कम होती है। तो याद रखना, बच्चे जब छोटे होते हैं, ठीक है, तो उनमें ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं। जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उनकी कुछ हड्डियाँ आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं। फिर बड़े होके आते आते 206 बचती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बच्चों की पूछे तो 300 करेक्ट आंसर लगा देना। क्वेश्चन नंबर है 6। बिजली का बल्ब किसने खोजा था? जो बिजली का इलेक्ट्रिक बल्ब है उसको किसने खोजा था? तो याद रखना, इलेक्ट्रिक बल्ब को थॉमस अल्वा एडिसन ने खोजा था, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 7। लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा वर्णक प्रेजेंट होता है जिससे वो कैसा होता है? रेड होता है, ठीक है, रेड कलर होता है जिससे। तो याद रखना, वो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जिससे क्या है, वो रेड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, दूध में पाई जाने वाली मुख्य शर्करा कौन सी है? मिल्क में जो शर्करा पाई जाती है वो कौन सी है? मिल्क शुगर। तो याद रखना, वो है लैक्टोज शर्करा। कौन सी है? लैक्टोज शर्करा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 9। सबसे हल्की धातु कौन सी है? ठीक है, तो याद रखना, सबसे छोटी स्मॉल मेटल कौन सा है? वो है लिथियम। क्या है? लिथियम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 10। परमाणु क्रमांक, क्या परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर किस पर आधारित होता है, किस पर डिपेंड होता है? तो याद रखना, प्रोटॉन पर डिपेंड होता है, ठीक है, किस पर? प्रोटॉन पर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट? तो याद रखना, विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से किया जाता है? वो किया जाता है एमीटर से। किससे किया जाता है? एमीटर से। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 12। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? विच इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस? तो याद रखना, सबसे हार्ड जो सब्सटेंस है वो है हीरा, डायमंड, ठीक है। क्या है? डायमंड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 30। पाचन तंत्र में भोजन का पाचन किस अम्ल की सहायता से होता है? विच एसिड हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टोमक?
तो याद रखना पाचन तंत्र में भोजन का पाचन किस अम्ल की सहायता से होता है, याद रखना HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 14, पृथ्वी का सबसे ऊपरी वायुमंडलीय स्तर कौन सा है। ठीक है, तो पृथ्वी का सबसे ऊपरी वायुमंडलीय स्तर कौन सा है, तो याद रखना वो है एजोस्फीयर। ठीक है, कौन सा है, एजोस्फीयर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ब्रह्ममंडल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर है 15, पौधों की हरी पत्तियों में कौन सा वर्णक पाया जाता है। पौधों की हरी पत्तियाँ होती हैं उसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है, किस वजह से होती हैं, तो याद रखना वो है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल। डन। जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है। तो याद रखना जो ध्वनि की चाल है वो वायु में होती है 330। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगर किसी में आपको डाउट होता है किसी सवाल में तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको दूंगी। क्वेश्चन नंबर है 17, क्या पूछा है कि सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन। तो याद रखना सूर्य का ऊर्जा स्रोत है न्यूक्लियर संयंत्र। ठीक है, यानी नाभिकीय संयंत्र। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 18, हमारे शरीर का कौन सा अंग रक्त का भंडार गृह कहलाता है। तो हमारे जो शरीर है उसका कौन सा अंग रक्त को भंडार करता है यानी स्टोर करता है, ब्लड बैंक है, तो याद रखना वो है स्प्लीन यानी प्लीहा। डन। क्वेश्चन नंबर है 19, ध्रुव तारा यानी पोल स्टार किस दिशा में दिखाई देता है। तो याद रखना ध्रुव तारा है वो किस दिशा में दिखाई देता है, वो दिखाई देता है नॉर्थ में। ठीक है, कहाँ पे, नॉर्थ में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 20, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है। तो याद रखना कंट्रोल द हार्ट बीट वो है मेडुला ऑब्लेंगेटा। कौन है, मेडुला ऑब्लेंगेटा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अगर किसी भी क्वेश्चन में फिर बोलती हूँ डाउट होता है कमेंट में पूछ लीजिए, मैं उसका जवाब दूंगी। क्वेश्चन नंबर है 20, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो याद रखना लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी वो है त्वचा, जो स्किन होती है। ठीक है, वो लार्जेस्ट ऑर्गन है। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 21 था वो, ये 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो याद रखना सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, लार्जेस्ट प्लेनेट है वो है बृहस्पति। कौन है, बृहस्पति, जुपिटर। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 23, रेडियोधर्मी। ठीक है, रेडियोधर्मिकता है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी है, उसकी खोज किसने की थी। ठीक है, तो याद रखना उसकी जो खोज है बच्चा वो की थी हर्नी। ठीक है, हर्नी बैकरल ने। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24, वह धातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर भी वह लिक्विड होती है, वह कौन सी धातु है। तो याद रखना बच्चा वो है पारा। आपने देखा होगा पारा जब बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें भरा होगा, क्योंकि बीपी मशीन सबने देखी होगी मोस्टली जो भी ट्रीटमेंट करवाए होंगे, और आज के ज़माने में कोई नहीं है कि जिसने ट्रीटमेंट नहीं करवाया। फिर भी आजकल जो इलेक्ट्रिक है वो चलने लगी है, पीपी की मशीन भी, तो मरकरी वाली मशीन कम ही चलती है। तो फिर भी आपने मरकरी को देखा हो तो ये रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड होती है। डन। क्वेश्चन नंबर है 25, श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। ठीक है, श्वसन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है, तो याद रखना वो है O2 ऑक्सीजन। डन। क्वेश्चन नंबर है 26, धातुओं में विद्युत चालकता सबसे अधिक किस में होती है। ठीक है, विद्युत चालकता सबसे अधिक किस में होती है, तो याद रखना वो है सिल्वर, चांदी में सबसे अधिक विद्युत चालकता होती है। डन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 27, ओजोन परत। ठीक है, वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखना जो ओजोन परत है वो वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है, वो पाई जाती है समताप मंडल में।
कहाँ पे? समताप मंडल में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मेमोरी को किस इकाई में मापा जाता है? ठीक है, तो कंप्यूटर की मेमोरी को याद रखना किस इकाई में मापते हैं? वो मापते हैं वाइट में। किस में मापते हैं? वाइट में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29, गर्म हवा हमेशा किस दिशा में चलती है? ठीक है, हॉट एयर ऑलवेज मूव। तो याद रखना गर्म हवा हमेशा ऊपर, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में चलती है। डन, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 30, सबसे शुद्ध रूप में पानी को क्या कहते हैं? सबसे प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। तो याद रखना उसे हम कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, अशुद्ध जल। ठीक है, अशुद्ध जल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 31, मानव शरीर में रक्त किस रंग का होता है? ब्लड, ह्यूमन बॉडी का जो कलर है, ठीक है, वो किसका होता है? रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। तो सभी को पता है रेड कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? ठीक है, विच इज द लीजेस्ट गैस। तो याद रखना वो है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर है 33, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो याद रखना जो मंगल ग्रह है उसे हम लाल ग्रह कहते हैं, मार्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 34, पानी का ठोस रूप क्या कहलाता है? वाटर का ठोस रूप को हम कहते हैं आइस, यानी बर्फ। ठीक है, बर्फ कहते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगर सेशन पसंद आए और इसी टाइप के और भी अमेजिंग सेशन पाना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? ठीक है, ह्यूमन डाइजेशन प्रोसेस है वो कहाँ होती है? तो याद रखना वो होती है स्टोमक यानी पेट में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? ठीक है, तो याद रखना पृथ्वी का जो सैटेलाइट है वह कौन सा है? तो याद रखना वो है चंद्रमा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 37, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखना जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है, ठीक है, वनों की कटाई, प्रदूषण, वैश्विक तापमान में वृद्धि, ये सभी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा टारगेट था आज का कि हम टॉप 50 क्वेश्चन कवर करेंगे, तो हमारे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 38 पे हम आ चुके हैं। ठीक है, अब तो जल्दी से अपने 2 फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दो वीडियो को। क्या पूछा है? हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी बोन पूछा है। ठीक है, यहाँ पे तो याद रखना जो ईयर में पाई जाती है, ठीक है, ये हमारे कान में हड्डी पाई जाती है जिसे हम स्टेपीस कहते हैं। ठीक है, वो सबसे छोटी होती। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, सौर ऊर्जा को बिजली में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? विच डिवाइस कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिसिटी। तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सोलर सेल। ठीक है, सोलर सेल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 40, गर्मी का संवहन कन्वेक्शन किस माध्यम में सबसे तेज होता है? तो याद रखना गर्मी का संवहन सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? तो याद रखना वो होता है गैसीय माध्यम में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 41, किस ग्रह को सूर्य का बगीचा कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार ऑफ इवनिंग स्टार। ठीक है, तो याद रखना वो है हमारा विनस, शुक्र को। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 42, सबसे छोटा न्यूट्रॉन किस में पाया जाता है? विच पार्टिकल इज न्यूट्रल इन एन एटम। तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 43, कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो याद रखना ये रिपीटेड क्वेश्चन है, स्किन है। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 44, पानी का घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है? एट व्हाट टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम। तो याद रखना पानी का घनत्व सबसे
अधिक होता है वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 45। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? विच इज द लॉन्गेस्ट वन इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है बच्चों की लॉन्गेस्ट वन ह्यूमन बॉडी की कौन सी होती है? तो याद रखना वो होती है फीमर। कौन सी होती है? फीमर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 46। क्या पूछा है कि कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? विच प्लेनेट इज फॉरदेस्ट फ्रॉम द सन। तो याद रखना सूर्य के सबसे दूर जो ग्रह है वो है वरुण। ठीक है, कौन है? वरुण। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 47। मानव शरीर में किस अंग से पाचन एंजाइम निकलते हैं? सो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, उसमें कौन से अंग से पाचन एंजाइम निकलते हैं? तो याद रखना कि यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी, पेंक्रियास से। देन क्वेश्चन नंबर 48। किस गैस के बिना जीवन संभव नहीं है? लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट दिस गैस। तो याद रखना कौन सी गैस के बिना जीवन संभव नहीं है? ठीक है, तो याद रखना वो है ऑक्सीजन। अगर O2 नहीं है तो आपका जीवन भी नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जिसके बिना कुछ संभव ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा भाग है? तो याद रखना विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स ब्रेन। तो याद रखना वो है CPU। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आज की क्लास का लास्ट, और इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, रीड करो। गर्मी का संचालन यानी कंडक्शन सबसे तेज किस में होता है? हीट कंडक्शन अकर फास्टेस्ट इन विच मीडियम? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड वैक्यूम। तो इसका क्या आंसर होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। और आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताइए। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चल कर खुद ब खुद समंदर भी आएगा। यूँ थक कर ना बैठ, यूँ मायूस होकर ना बैठ मेरे दोस्त, मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। बस आपको करना क्या है? मेहनत करना है। दिल से मेहनत करो, फेक मेहनत मत करो। ठीक है, बनावटी मेहनत मत करो, दिल से मेहनत करो, जी जान लगा दो। जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। सो कम, खाओ कम, पियो कम, घूमो कम, कुछ कम कर दो, बट पढ़ाई में कंप्रोमाइज़ नहीं करो। क्योंकि अगर आपके जो 18 से 25 साल है ना, अगर ये आपके निकल गए, चाहे आप कैसे भी निकालो, पढ़ाई करो, इंजॉय करो, कुछ में निकालो। अगर ये टाइम आपका निकल गया ना 25 साल तक, ठीक है, फिर उसके बाद किसी का मन नहीं होता। अब आप कहो कि मैं 30 साल के बाद पढ़ूंगा तो पॉसिबल, कुछ लोग हाँ कर लेते हैं, लेकिन सभी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। जो एज ड्यूरेशन है 18 से 25 साल, इसके बीच आप अच्छी मेहनत करो। ठीक है, कुछ भी करो लाइफ में, ठीक है, बट है ना, अपना कुछ भी सोर्स बनाओ किसी भी फील्ड में। ठीक है, जिससे कि आप किसी पर डिपेंड ना रहो। ठीक है, आप खुद इतना कर सको कि हाँ अपने पेरेंट्स को और खुद को अच्छी एक लाइफ दे सको। ठीक है, डन। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं एक और अमेजिंग सेशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें।